महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। महापुरुषों, सतगुरु की कृपा और आप सभी संत महापुरुषों के आशीर्वाद के सहारे दास एक बार पुनः इस चैनल के माध्यम से आप सभी संत महापुरुषों के चरणों में उपस्थित है। और जैसा कि पीछे से वीडियो चली आ रही है विचार प्रवाह, जिसमें सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के दिव्य पावन प्रवचन लिखे हैं दास, उसी पुस्तक की जो बचे हुए अंश हैं उसी को लेकर के आपके श्री चरणों में सतगुरु की कृपा से उपस्थित है। इसी याचना कामना प्रार्थना और इसी शुद्ध मंगल भावना के साथ कि हे दीनदयाल सच्चे पातशाह सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज, दया करो, कृपा करो, मेहर करो, रहमत करो, बख्शीश करो। हम सभी गुरसिख, हम सभी भगत, हम सभी आपके सेवादार आपके बताए हुए आदेशों और उपदेशों पर चल पाने में समर्थ हों। इतनी दया दृष्टि, इतनी कृपा दृष्टि आप हम सभी पर बनाए रखें। कच्चे हैं पक्के हैं जैसे भी हैं, आपके बच्चे हैं, आपके चरणों में आपकी कृपा से लगे हैं तो आप ही हम सबका पार उतारा कर सकती हैं। आप हमें उतनी सोझी और उतनी समझ प्रदान करें जिससे हम उन बातों को समझ पाएँ जो आप हमें समझाना चाह रही हैं, हम उस रास्ते पे चल पाएँ जिस पे आप हमें चलाना चाह रही हैं। तो इसी याचना कामना के साथ इस विचार प्रवाह नामक पुस्तिका में जो सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के दिव्य पावन प्रवचन हैं, जो लेख पीछे छूट गए थे, उसी को लेकर के आज दास आपके चरणों में समर्पित है। पीछे वाला वीडियो जिसमें हुजूर ने बताया कि धरती पर स्वर्ग कैसे बन सकता है, कैसे बनाया जा सकता है, तो इसी पुस्तक के लेख जो आगे पीछे हो गए हैं, जो वीडियो बड़ा होने के कारण उसी को रिपीट करता हुआ आगे के जो शब्द थे हुजूर के, उसे इस वीडियो में ला रहा है। तो इसमें लिखा है कि सहनशीलता के बारे में हुजूर ने बताया कि जीवन में सहनशीलता की कितनी अहमियत है, कितनी ज़रूरत है। तो आज दास याचना कामना सतगुरु के चरणों में कि हुजूर आप जो भी हमें समझाना चाह रहे हो, हम सभी सही मायने में जैसा आप चाहते हो वैसा समझ पाएँ। पढ़ा तो है कि कोई जाति पाति नहीं है, हरि को भजे सो हरि का होई। पढ़ा कि जाति का गर्व न करिए कोई, इस गर्व ते चल ही बहुत बिकारा। लेकिन कह रहा है कि मैं क्या जाति पात से निकल सकता हूँ, मैंने तो यह मान्यता माननी ही है। भगवान राम अगर सबरी को अपना रहे हैं तो वह लीला तो मैं देख भी लूँगा, दिखा भी लूँगा, चर्चा भी कर दूँगा, लेकिन भला किसी को अछूत मानने से कैसे दूर रह सकता हूँ। यही विडम्बना है, अपने आप से ही धोखा किया जा रहा है। महापुरुषों, संत जनों, भक्त जनों को इसीलिए यह सब कहने की आवश्यकता पड़ी। बुल्ले शाह जी भी गली गली इसीलिए आवाज़ देते रहे कि तू एक दूसरे को दूर करने वाली दीवारों को गिरा दे। उन सभी का एक ही कथन है कि राम और रहीम एक ही हैं। कबीर जी ने भी इसका बयान किया है, कहते हैं कि काशी काबा एक है राम रहीम, मैदा एक पकवान बहु बैठ कबीरा जीम। इन महात्माओं ने जो ये संदेश शास्त्रों में दिए हैं, हमने उनको हमेशा कानों से सुना, मन से नहीं सुना। हमारी जो जीवन की यात्रा है, इसे किस प्रकार तय कर रहे हैं और क्या देन दे रहे हैं, वह आज सबके सामने है। यहाँ यही याद दिलाने की कोशिश की जा रही है कि हमने महात्माओं के वचन पढ़ने भी हैं, श्रद्धा से पढ़ाने भी हैं, सुनने भी हैं और सुनाने भी हैं, लेकिन पूर्णता तभी होगी जब जो काम करने के लिए उन्होंने कहा है वो काम भी हम करेंगे। असलियत अगर हमारे हिस्से में ना आई तो हम कंगाल ही रहे और कंगाल ही चले जाएंगे। महात्माओं के मन में परोपकार की भावना रहती है और वे यही चाहते हैं कि सभी इंसान इस दौलत से माला माल हो जाएं, इस लोक की यात्रा को भी सुखद बना लें और परलोक भी सुहेला कर लें। महात्मा चाहे कहीं भी पैदा हुए हों, सबने इस एक प्रभु परमात्मा से नाता जोड़ने की बात कही है कि इंसान तू इसके साथ जुड़ जा, इंसान तू जिससे बिछड़ा हुआ है इसके साथ जुड़ जा। एक ही अल्लाह गाड राम रहीम है, जिसके साथ जुड़ने की बात कह रहा है। कहते हैं कि है निकटे सूझे नहीं, धृग धृग ऐसी जिंद, तुलसी इस संसार को भया मोतिया बिंद। अज्ञानता के कारण ही इंसान परमात्मा से दूर है। इंसान इसलिए ये भेद कर रहा है, नामों के बंधन में उलझ कर रह गया है। यही अज्ञानता है, यही अज्ञानता का अंधकार है, वियोग की दूरी है, जिसके कारण यह राम को जुदा और अल्लाह को जुदा मान रहा है।
इस एक के साथ जुड़ जाएगा तो तेरी सारी भ्रांतियां दूर हो जाएंगी और तू जान जाएगा कि वाकई परम सत्ता एक है। एक परम पिता का बोध करने की बात ही कही जा रही है। परमात्मा को सात आसमानों के ऊपर नहीं बताया जा रहा, निकट बताया जा रहा है। निकट जरूर है लेकिन सूझ नहीं रहा है। इसलिए ऐसा है जैसे मोतियाबिंद किसी की आंख के सामने आ जाए तो करीब वाली वस्तु भी कोसों दूर लगने लगती है। महापुरुषों, गुरु पीर पैगंबरों ने यही इंसान को संदेश दिया कि प्रभु परमात्मा अकाल पुरुष के साथ अपना नाता जोड़ ले ताकि ये तेरी सारी भ्रांतियां जाती रहें। उन्होंने यही पैगाम हर इंसान को दिया है कि इंसान तू जाग जा, इस गफलत की नींद से उठ जा और इस सत्य रूपी हीरे को प्राप्त कर ले। तेरा इस संसार में आना सफल हो जाए, इससे तेरा यह जीवन सफल, सहज और सुखद भाव से तय हो जाएगा और औरों को भी तू सुख और चैन देने वाला बन पाएगा। आज यही अरदास की जा रही है कि दातार ऐसी कृपा करे कि इंसान को यह अवस्था प्राप्त हो। आज इंसान की तरफ हम देख रहे हैं, किसी अज्ञानता की वजह से अपने तन मन की ताकत, धन दौलत का अभिमान कर रहा है। यह नहीं जानता कि ये सब तो प्रभु परमात्मा की देन है। अगर इंसान अपने आप को इतना बलवान मानता है तो फिर यह बलवान होने पर ऐसा कार्य क्यों नहीं कर पाता कि उसे अपने शरीर पर ही अधिकार हो जाए। एक बाल भी सफ़ेद ना होने दे, एक भी झुर्री वह ना आने दे अपने चेहरे पर, वह हमेशा निरोगी ही रहे। हम सभी जानते हैं कि यहाँ तो कोई सदा बलवान नहीं रहा है, ना ही कोई शरीर हमेशा चलता रहा है। यह तो अमानत है, प्रभु परमात्मा की पांच तत्वों का पुतला है। इसको इसी रूप में जान लेता है तो अभिमान से बच जाता है। यह भावना होनी बहुत अनिवार्य है। जितनी देर तक सागर को नहीं देखा तब तक एक बूंद भी अपने आप को सागर ही मानकर चलती रहती है, अभिमान करती रहती है। अभिमान तो सदा इंसान के लिए नुकसान का कारण बनता रहा है। इसीलिए सदा यही भाव रखो कि मालिक तूने दया की है, मुझे मानुष जन्म प्रदान किया है, कृपा करो कि मैं इस ताकत का सदुपयोग करूं और कभी भी मन में कर्ता भाव ना आए, कभी भी अभिमान ना आए। इसी तरह महापुरुषों संत जनों ने कहा कि कबीर गर्भ न कीजिए, देही देख सुरंग, आज काल तज जाहुगे, जीव कांचुरी भुजंग। इंसान का शरीर रहना नहीं है, तभी तो कहते हैं राम गयो रावण गयो, जाका बहु परिवार। महात्मा कहते हैं कि जो बना है उसे तो गिरना ही है। इंसान तूने इस चीज़ का एहसास रखना है कि यह तेरा शरीर हमेशा रहना नहीं है, तो काहे का तू झूठा अभिमान करता है। रावण और हिरण्याकश्यप भी इसी भूल में पड़े रहे और प्रभु को चुनौतियां देते रहे। अभिमान के शिकार होकर अपने ही पतन के वे कारण बने। तन का अभिमान झूठा है, धन को भी अगर अपना मान कर चले तो यह भी एक नादानी है। महापुरुष संत जन यही कहते हैं कि इंसान, धन तो तुझे गुजरान के लिए मिला है, यह अभिमान करने के लिए नहीं है और ना ही यह दुरुपयोग करने के लिए है। यह दातार की कृपा मान कि दातार ने तुझे यह सब कुछ दे रखा है। झूठा मान अभिमान छोड़ दे। फिर कबीर जी के वचन सामने आते हैं कि कबीर गर्व न कीजिए, रंग को न हंसिए कोय, अब हूँ सुनाव समुद्र में, क्या जानो क्या होए। अभी तो नाव समुद्र में ही है, अभी क्या पता कि क्या होने वाला है। इसीलिए अभिमान छोड़ दे, धन को इंसानों के काम में लगा दे। अहंकार ठीक नहीं है। जिसको तू मूर्ख समझता है तो वास्तव में कितना सजग और इल्म वाला हो सकता है, या तू अंदाज़ा नहीं लगा सकता। ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जहाँ खुद को बहुत समझदार मानने वाला ऐसा कुछ कर डालता है जिससे प्रकट होता है कि यह तो मूर्खता की हद है। दूसरी तरफ एक मामूली सा काम करने वाला उसी काम को इतनी सुंदरता से निभा देता है जो उसकी समझदारी का प्रमाण देता है। साध संगत कहने का भाव यही है कि उन महापुरुषों ने इंसान को यही समझाने का प्रयास किया कि इंसान इस अहंग के पर्दे को हटा दे, इस रोग से निजात हासिल कर ले और रूबरू हो जाए इस सच्चाई के। इसी का एहसास हमारे मन में रहे और अकर्ता भाव हमारे मन में स्थिर होता चला जाए। साध संगत कहने का भाव है कि महात्माओं संत जनों ने, गुरु पीर पैगंबरों ने यही कुछ किया है। संत जनों ने यही एक आवाज़ भिन्न भिन्न भाषाओं में दी है। आज समागम के अवसर पर सत्य के ऐसे भावपूर्ण वचन श्रवण करने को मिले हैं तो इन भावों को निरंतर हम सुदृढ़ करते जाएं, भाईचारे की भावना को और सुदृढ़ करते जाएं। यहाँ कभी सज्जनों ने भी पिछले 3 दिनों से इसी बात को दोहराया कि इस सारी मानवता का भला तभी हो सकता है अगर हम मिलजुल कर रहेंगे।
अगर मिलवर्तन की भावना होगी, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होने की भावना होगी, तो फिर ही मानवता का भला हो सकता है। इस मानवता की भावना से युक्त होने के लिए फिर इसी सत्य को आधार बनाना होगा, इस सत्य के साथ जुड़ना होगा। इस सत्य के साथ जुड़ जाएंगे तो मानवता स्थापित हो जाएगी। मानवता अगर स्थापित हो जाएगी तो निश्चय ही हमें चारों तरफ प्यार ही प्यार देखने को मिलेगा, शांति ही मिलेगी, वातावरण शुद्ध होता चला जाएगा और सब सुख की सांस ले पाएंगे। आज मानवता को ही बुलंद करना है, सारी मानव जाति का भला ही हमने सोचना है। इस मालिक ने यह सारी धरती सभी इंसानों के लिए बनाई, ये सूरज चांद तारे सबके लिए बनाए, कहीं किसी के लिए अलग नहीं बनाया, ये सभी के लिए हैं। ऐसी दृष्टि को अपना कर हम सभी मानव भाईचारा स्थापित करते जाएं, एक दूसरे को प्यार, एक दूसरे को करुणा देते जाएं। संकीर्णता से किसी का भी भला नहीं हो सकता। साध संगत इन संकीर्णताओं से उभरने की और विशालता में स्थित होने की जरूरत है। जैसे महात्मा कहते हैं कि थोड़ा सा जहाँ जल होता है वहाँ मछली बड़ी आसानी से काबू आ जाती हैं। इसीलिए कहते हैं कि संकीर्ण बने रहोगे तो इस मानवता से दूर निकल जाओगे, इंसान से हैवान बन जाओगे। वरदान बनना तभी संभव है जब हम विशालता में विचरण करें। जैसे दास गमले की मिसाल देता है कि एक गमले में जब तक दीवारें हैं उतनी देर तक तो पेड़ बड़ा नहीं हो सकता, वहाँ पर वह छोटा ही रहेगा। अगर पौधों को बड़ा करना है तो दीवारों से बाहर आकर धरती पर पांव जमाने होंगे। विशाल पर पैर जमाएगा तो जड़ें विशाल होती जाएंगी और पेड़ बढ़ता जाएगा। इसी तरह अगर हम जाति पात की, मजहबों की, माया की, प्रांतवाद की दीवारों के बीच रहे तो मानवता का पौधा पनप नहीं सकेगा। हम मानव से देवता ना बन पाएंगे। इन दीवारों से जब तक नहीं निकलेंगे तब तक हम अपने स्वरूप में स्थित नहीं हो पाएंगे। दातार करें कि ये जातियों और भाषाओं की दीवारें खड़ी ना रहें। धरती के सभी बासिंदे 5 तत्वों के बने हुए हैं, इसलिए एक ही परमात्मा की संतान मानकर विचरण करते जाएं। ना को बैरी नहीं बिगाना, सकल संग हम कौ बनी आई। इस भावना से युक्त होकर ये सबका भला मांगते और करते रहें। आप विशाल हृदय वाले हैं, आप सहनशील हैं, जो सब कुछ सहकर भी भलाई मांगना और भला करना नहीं छोड़ते। सहनशीलता केवल महात्माओं संत जनों के पास ही हुआ करती है। कहते हैं खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन राय, कटु वचन साधु सहे, किसी और पे सहे न जाए। कहते हैं कि खोद खाद धरती सह लेती है, वनस्पति को भी काटा जाता है लेकिन फिर भी वह हमारे सामने है। इसी तरह कटु वचन भी संत के सिवा किसी और से सहे ना जा सकेंगे। संत सबका भला ही मांगते हैं, वे चंदन के पेड़ की तरह हैं। चंदन के पेड़ के साथ ही अगर जहरीले सांप भी लटक जाएं, उस पेड़ पर कुल्हाड़ी से प्रहार भी किया जाए लेकिन चंदन महक देना नहीं छोड़ता। इसी प्रकार संत जनों ने भी युगों युगों से ऐसी सहनशीलता का प्रमाण दिया है। आज भी जिक्र हो रहा था, ऐसे सहनशील संतों ने महान कुर्बानियाँ दी। हालांकि सामने नजर भी आ रहा था कि कौन बुराई कर रहा है, लेकिन फिर भी वे प्रहार सहते चले गए। उन्होंने भलाई की कामना नहीं छोड़ी। वे यही मांगते हैं कि प्रभु सबको सुमति प्रदान करें, चाहे किसी प्रकार से यह शरीर जाए, लेकिन हमारा जो जीवन है आखिरी श्वासों तक वह इसी मार्ग पर चलते हुए बीते। युगों युगों से गुरु पीर पैगंबरों ने यही राह बताई है। सहनशीलता। सात संगत। आज लगभग 1 वर्ष बाद 48वें वार्षिक संत समागम के अवसर पर इस विशाल रूप में आप महापुरुषों संतों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। देश और विश्व के अनेकों हिस्सों से आकर आप उत्साह पूर्वक, लगन और तन्मयता से युक्त होकर इस समागम की शोभा बने हैं, ताकि महापुरुषों के वचनों का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। इस 1 वर्ष के दौरान अनेक प्रांतों, अनेकों गांवों और शहरों में और चंद दूसरे मुल्कों में भी जाने का अवसर मिला और वहां जाकर देखा कि किस कद्र आप इस निराकार परमात्मा ईश्वर को आधार मानकर चल रहे हैं। साथ ही प्यार, करुणा और स्नेह की भावना से युक्त होकर दूसरों को भी सुकून और चैन प्रदान कर रहे हैं। आपके हृदय में यही भाव है कि सच्चाई की यह आवाज़ हर स्थान पर पहुँचे। आज आप सभी सज्जन महापुरुष यहाँ आए हैं और मिलकर ऐसा ही प्रयास कर रहे हैं। आज संसार की जो हालत है वह इंसानों के लिए वरदान नहीं मानी जा सकती, क्योंकि आज इंसानियत खो चुका है। जिस्म भले ही इंसानों वाला है
लेकिन वह इंसानी चाल को भूल चुका है। आज संत इसे यही संदेश दे रहे हैं कि हे इंसान, अगर तुझे इंसानों वाला जामा शरीर मिला है तो इंसान के असल स्वरूप को सामने ला। इंसान का असल रूप जो दया वाला, करुणा वाला, स्नेह वाला और सहनशीलता वाला है, इस रूप को धारण करके हम जीवन जिएं। अगर इंसानों वाले गुण ना हुए तो इंसानी जन्म प्राप्त करके भी हम कुछ हासिल नहीं कर सकते। इसमें कोई शक नहीं कि इंसान तूने बहुत तरक्कियां की हैं, बहुत आविष्कार किए हैं, वैज्ञानिक तथा तकनीकी उन्नति की है, तू चांद तक पहुंचा है और भी अनेक प्लैनेट्स उपग्रहों के नज़दीक पहुंचा है और अभी भी ऐसे प्रयास कर रहा है कि जो कुछ अनजान है उसे भी जान ले। इसी प्रकार मेडिकल फील्ड में भी तूने तरक्की की है, लेकिन जहाँ जहाँ भी तू मानव बनकर नहीं जिया है वहाँ वहाँ विकास होते हुए भी पिछड़ापन है। इसलिए इस हर एक तरक्की के लिए तुझे इंसान बनना है। जब जब तूने इंसानियत की भावना को दूर रखा है तब तब तूने इंसानियत का नुकसान किया है। दातार की दी हुई शक्तियों का तू दुरुपयोग करता रहा है। अगर तेरे पास धन आ गया तूने उसका दुरुपयोग किया, अगर तन में ताकत आ गई तो उसका तूने दुरुपयोग किया, और अगर तेरा दिमाग बहुत तेज चलता है तो उसका तूने दुरुपयोग किया। भाव तूने किसी शक्ति का सदुपयोग नहीं किया। इस प्रकार तूने अपना ही नुकसान किया है और औरों का भी नुकसान किया है। संत जन महापुरुष तुझे समय समय पर जो संदेश देते आए हैं तूने उसकी अनदेखी की है, उसको अनसुना किया है, जिस कारण तेरी यह दशा हुई है कि ना तू स्वयं चैन ले पा रहा है और ना दूसरों को चैन लेने दे रहा है। इसीलिए अभी भी संभल जा, ऐसी भावना से युक्त हो जा जिसके द्वारा तू स्वयं भी सुखी और आनंद देने वाला बन जाए। आज संसार की हालत के बारे में तो ऐसे कहा जा सकता है कि एक आराम की सांस लेना भी दुश्वार हो गया है। हर एक शख्स इस दौर का दिल आजार बहुत है। इस हालत में इंसान दूसरे को सुख किस प्रकार दे सकता है जबकि खुद वह घृणा से भरा हुआ है। महात्मा समझाते हैं कि स्वयं को और दूसरों को दातार की दी हुई दातों का सदुपयोग करके ही सुख दिया जा सकता है। न्यूक्लियर नाभिकीय बम और घातक हथियार बनाकर नहीं दिया जा सकता। तसहुद हिंसा करके, दंगे फसाद करके नहीं दिया जा सकता। ऐसे कर्म करके इंसान तू बेचैनी ही फैला रहा है, क्योंकि तेरी बुद्धि, तेरी भावना मलिन हो चुकी है। तू सत्य का मार्ग छोड़कर असत्य के मार्ग को अपना चुका है। संतों महापुरुषों की शिक्षा को एक तरफ रख चुका है तथा साकतों की शिक्षा का अनुसरण कर रहा है। इस प्रकार संसार को कोई सुंदर देन नहीं दे रहा। संत जन महापुरुष हमेशा संसार को एक सुंदर देन देते आए हैं। वे इंसानों के लिए वरदान बनते आए हैं, हर इंसान का मार्गदर्शन करते आए हैं और सोई हुई मानवता को जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि इंसान गफलत की नींद से जाग जाए, सहनशीलता, करुणा की भावना से युक्त हो जाए, ताकि स्वयं भी शोभा का पात्र बने तथा दूसरों को भी सुख देने का साधन बने। इसीलिए आज इंसान का ध्यान उन गुरु पीर पैगंबरों की वाणी की ओर दिला रहे हैं जिन्होंने सबका भला किया, जिन्होंने मानवता के लिए तन मन धन न्यौछावर कर दिया, जिन्होंने धर्म का सही रूप प्रकट किया तथा छीना झपटी की बजाय देना सिखाया। उन समयों में भी अनेकों इंसान सच्चे धर्म को भूल चुके थे, जिस कारण महात्माओं को धर्म की सही परिभाषा समझानी पड़ी। उन्होंने इंसानियत का मार्ग भूले हुए इंसानों को सही मार्ग दिखाया, इंसान को इंसान से प्यार करना सिखाया। लेकिन महापुरुषों की ऐसी उत्तम देने के बावजूद भी हमें ऐसी मिसालें मिलती हैं कि लोग अभिमान में, खुदगर्जियों में लिप्त रहे हैं और इन खुदगर्जियों के कारण उन्होंने महापुरुषों से कैसा व्यवहार किया, मानवता को क्या देन दी, वह हमारे सामने है। होनी लगी है दैरों हरम में साजिशें कैसी, धुआं सा उठने लगा है शहर के मकानों से। आज स्वयं को धर्मी मानने वाले लोगों ने इंसानों को क्या देन दी है? क्या अमृत भरा है लोगों के मन में? यही भरा है कि यह फला धर्म ग्रंथ को मानता है, फला महापुरुष को मानता है, इसलिए यह कोई बेहतर इंसान नहीं है। मैं जिसको मानता हूँ वही श्रेष्ठ है, इसीलिए मेरी मान्यताएं श्रेष्ठ हैं। जैसे सिया कहंदे असी उचेरे, सुन्नी सातों थल्ले, सुन्नी कहंदे असी उचेरे, सिया खस्से झल्ले, अमला बाजों दोहा, गिरा दे सिर ते पैदे खल्ले। मन में यही भरा गया कि यह नीचा है, वह छोटा है। वास्तव में यह महापुरुषों की शिक्षा नहीं थी। फिर ये साजिशें किसने की कि आज इंसान इंसान का वैरी हो गया।
रामदास किते फता मोहम्मद एहो कदीमी सोत। इंसान इसी में उलझ गया कि मैं रामदास हूँ, वह फता मोहम्मद है, मेरा राम है, इसका अल्लाह है। यही मैल इंसानों के मन में भर गई है, जिससे घृणा और नफरत की ज्वालाएं भड़क गई हैं। पहले युगों में भी ऐसा होता आया है। इतिहास भरे पड़े हैं ऐसी घटनाओं से कि कहीं चक्की पिसवाई गई, जंगलों में जाने को मजबूर किया गया, शीश भी लिए, सूली पर भी लटकाए गए, इंसान को इस कद्र लड़वाया गया कि सारी मानवता का नुकसान हो गया। आज जब संसार की तरफ नज़र घुमाकर देखते हैं तो ऐसा ही कुछ नज़र आता है, और जब ये अपने घर अर्थात अपने देश की तरफ देखते हैं तो हमें यहाँ भी यही देखने को मिलता है। जितना अधिक हम दावा करते हैं कि धरती का और कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहाँ इतने गुरु पीर पैगंबर पैदा हुए, जितने हिंदुस्तान की धरती पर जिन्होंने हमें ऐसी अमोलक वाणी दी है, इसके बावजूद जो हालात हैं वह हमारे सामने ही हैं। हम वहीं कंगाल के कंगाल हैं। हिंदुस्तान स्पिरिचुअल क्रिएटर, अध्यात्म का सृष्टा माना जाता है, लेकिन आज हिंदुस्तान की जो हालत है वह हम देख भी रहे हैं और भुगत भी रहे हैं। संत जनों, भक्त जनों ने हमें इतनी महान दौलत दी है, इस दौलत को हम अपने हाथों से ही जला रहे हैं। इसकी कद्र हम खो चुके हैं, जिस कारण बार बार देश का नुकसान करते जा रहे हैं। आप संत जन, महापुरुष, भक्त जन जहाँ विश्व के प्रति, मानवता के प्रति आस्थावान होते हैं, वहीं अपने देश के लिए भी हित की बातें करते हैं और यही चाहते हैं कि हम भी उन गुरु पीर पैगंबरों की कद्र करें जिन्होंने सबका भला किया, जिनके लिए कोई जाति पाति भाषा की दीवारें नहीं थी, जिन्हें कोई पहनावा अखरता नहीं था। वे हर किसी को अपना मान कर चलते रहे, हर किसी से प्यार करते रहे और सदैव सबका भला किया। आज उन्हीं भावनाओं को, उन्हीं उसूलों को आप विस्तार दे रहे हैं, जिसके फलस्वरूप पिछले वर्ष के मुकाबले इतने अधिक महापुरुष इस वर्ष यहाँ पधारे हैं। आपका अन्य कोई मंतव्य नहीं है। आप केवल यही चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग उन संतों महापुरुषों की शिक्षा को अपनाएं तथा ज्ञान के उजाले को प्राप्त करके अंधकार को मिटाएं और रोशनी में स्थिर हो जाएं, चारों ओर महक ही महक बांटते जाएं। आप ऐसे ही यत्न पर यत्न करते आ रहे हैं, इसी कारण यह मानव परिवार इस विशाल रूप को धारण कर सका है। दातार ऐसी कृपा करे, ऐसी दया करे कि यही देन संसार को दी जाती रहे। महापुरुष संत जन संसार में जागृति लाते जाएं, खुद ऐसी मिसाल बनकर इंसानियत का, प्यार का मुजस्मा मिश्रण बनकर चारों तरफ शीतलता और ठंडक फैलाते जाएं। साध संगत, आप ऐसे वचन श्रवण कर रहे हैं जो प्रेरणादायक हैं, आनंद प्रदान करने वाले हैं। इन्हें अपनाकर अगर जीवन जिया जाए तो जीवन निश्चय ही हमेशा खुशनुमा बना रहे और जीवन में सदा बहार बनी रहे। हर युग में ही, भले ही वह सतयुग रहा, त्रेता रहा, द्वापर रहा अथवा कलयुग रहा, महापुरुषों ने इंसान को ऐसे भाव प्रदान किए हैं। उन समयों में भी सच्चाई पर चलने वाले सदैव इन्हीं भावों से युक्त रहे हैं। भक्त प्रहलाद का जीवन हम देखें तो अपने ही घर में अपना ही पिता घृणा और बैर करने वाला था, फिर भी भक्त ने सत्य की प्रतिष्ठा की। त्रेता युग में भगवान राम जी ने मर्यादाएं की और सत्य की प्रतिष्ठा की, प्यार, करुणा और सहनशीलता का प्रमाण दिया। इसी प्रकार द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी ने इसी सत्य को स्थापित किया और जीने का सही ढंग सिखाया। इसी प्रकार कलयुग में हजरत मोहम्मद साहब ने श्री गुरु नानक देव जी से लेकर श्री गुरु गोविंद सिंह जी तक तथा और भी जो अनेकों संत हुए, सभी ने इसी सच्चाई की प्रतिष्ठा की। आज आप भी इसी प्रयास में हैं कि इस सत्य को ही जीवन में प्राथमिकता दी जाए। हजरत ईसा मसीह भी अपने जीवन काल में इसी सत्य को उजागर करते रहे। उन्होंने भी प्यार को अपना कर जीवन जीने की प्रेरणा दी। साध संगत, संतों महात्माओं की इन्हीं शिक्षाओं को अपनाकर जीने वाले को ही कहा गया है असरफुल मखलूकात, भाव सभी योनियों में श्रेष्ठ। अगर हम सत्य को आधार बना लेते हैं, इस सत्य का निवास घट घट में देखते हैं, तो निश्चय ही हमारा जो व्यवहारिक पहलू होगा वह ऐसा होगा जिसके कारण इंसान को मिला इंसान का रुतबा जायज़ करार दे दिया जाएगा। और अगर इसके विपरीत दृष्टि, विपरीत चाल, विपरीत व्यवहार है तो महापुरुषों को उसे देखकर ऐसा कहना पड़ा कि करतूत पशु की मानस जाति। भाव, भले ही मानव जाति प्राप्त हुई है, मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है, परंतु इसका कर्म पशुओं जैसा ही है। आज हम संसार भर में घूमकर देखते हैं तो यही पाते हैं कि सत्य को आधार नहीं माना गया, बल्कि मिथ्या को ही विशेषताएं दी गई। सुबह से लेकर शाम तक
बचपन से बुढ़ापे तक मिथ्या ही हमारे लिए सब कुछ बन गया और जो सत्य है उसकी हमने कदर ही नहीं जानी। हीरे को छोड़कर हम सदैव कांच को ही विशेषता देते रहे। जरा सोचें कि एक तरफ हीरा और दूसरी तरफ कांच, तो हम किसे विशेषता देंगे? एक तरफ अंधकार हो और दूसरी तरफ सूर्य, तो हम किसको विशेषता देंगे? जो सही महत्व जान लेते हैं वह सदैव हीरे की ओर ही कदम बढ़ाते हैं। जितने भी संतों भक्तों का हम जिक्र करते हैं उन्होंने सत्य रूपी हीरे को अपनाया, इस राम रतन धन को ही अपनाया। मीरा के पास दुनियावी दौलत की कमी नहीं थी, लेकिन जो हीरा उसे प्राप्त हुआ भक्त रविदास जी की कृपा से, उसे प्राप्त करके ही मीरा ने स्वयं को वास्तव में धनी माना। तभी उसने कहा कि पायो री मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुर कर कृपा अपनायो। कबीर जी को यह धन प्राप्त हुआ तो उन्होंने भी यही कहा कि इस नाम की दौलत को प्राप्त करके ही धनवान कहलाया जा सकता है। उन्होंने कहा, कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो जानिए, जाके राम रतन धन होय। कहने का भाव यही है कि भक्तों ने सदैव राम रतन धन ही प्राप्त करने की प्रेरणा दी है, लेकिन आज इंसान इस धन को विशेषता देने को तैयार नहीं। यदि इंसान इसे विशेषता नहीं देगा तो इसकी मुफलिसी, उसकी कंगाली कैसे दूर होगी? यह कंगाली धन के कारण नहीं बल्कि मन में तंगदिली के कारण है। दास पहले भी यह बात आपके समक्ष रख चुका है कि किसी ने कहा कि इंडिया इज ए रिच कंट्री बट इनहिबिटेड बाय द पुअर। भाव भारत एक अमीर मुल्क है लेकिन इसमें रहने वाले गरीब हैं। कहने वाले ने तो यह इस भाव से कहा कि हिंदुस्तान में बहुत से खनिज पदार्थ हैं, बहुत से रिसोर्सेस हैं, टैलेंट हैं, लेकिन इस सब के होते हुए भी यहाँ कितनी गुर्बत है। लेकिन अगर इसे आध्यात्मिक पहलू से देखें तो भी यह बात सिद्ध होती है। हमारे पास संतों महात्माओं गुरु पीर पैगंबरों की बातें, उनकी शिक्षा, उनके असूलों का सरमाया विरासत है, लेकिन इतनी बड़ी दौलत होने के बावजूद असहनशीलता, संकीर्णता तथा जाति पाति के बंधनों में फंसे रहने से ही हमारी कंगाली बनी है, जिस कारण धर्म जिसका काम जोड़ने का है वह भी तोड़ने का कारण बनता जा रहा है। इस अवस्था को देखकर ही किसी शायर ने कहा है कि सदियों की तहजीब को मिटा डाला है, पड़ोसी ने पड़ोसी का घर जला डाला है। महापुरुषों ने सदियों से हमें यही शिक्षा दी, लव द निगोबर, अर्थात अपने पड़ोसी से प्रेम करो। लेकिन आज पड़ोसी जो अरसे से इकट्ठे रहते हैं, दुख सुख में शामिल होने की बजाय एक दूसरे को जला डालते हैं। यह कंगाली नहीं तो क्या है? क्या कोई धर्म स्थान बना लेना या विशेष लिबास पहन लेना ही उन महापुरुषों की शिक्षा थी? नहीं, उन महापुरुषों ने तो हमें प्यार करना सिखाया, जाति पाति के बंधनों से ऊपर उठकर जीना सिखाया। भगवान राम भी सबरी को गले लगाते हैं, उसे दुत्कारते नहीं। हालांकि उस समय के कर्मकांडी लोग कर्मकांड के आधार पर ही मान रहे थे कि वे विशेष भक्त हैं, परमार्थ पर चलने वाले वही हैं। जब भगवान राम सबरी की कुटिया की तरफ बढ़ रहे थे तो उनको कर्मकांडी लोगों ने यह कहकर रोकने का प्रयास किया कि वह तो नीच जाति की है, वह तो चांडाल है, आप उधर कहाँ जा रहे हैं? परंतु भगवान राम ने उनकी एक ना सुनी, बल्कि भक्त सबरी को पूरा मान सम्मान दिया। महापुरुषों ने तो यही सिखाया कि सभे घट राम बोले, रामा बोले, राम बिन को बोले रे। घट घट में इस अलख को देखना, फिर भेद कहाँ रहा? आपने यहाँ महाराष्ट्र के महापुरुषों को भी सुना, तेलुगु भाषी महापुरुषों को भी सुना, जो वहाँ की ही भाषा का इस्तेमाल करते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। इन भाषाओं में भी आप यही सुन रहे थे कि जाति पाति के बंधनों से ऊपर उठना तथा घट घट में इस अलख को देखना है। महाराष्ट्र के संत तुकाराम जी, संत नामदेव जी की वाणी में भी आपको यही भाव मिलेंगे, बल्कि शब्द भी हूबहू वही मिलेंगे जो कबीर जी की वाणी में है। इसी प्रकार बाइबल में भी हमें वही मिल जाएगा जो गुरबाणी में मिलता है, वही हमें पाक कुरान में मिल जाएगा और वही अमोलक वचन हमें रामचरितमानस में भी मिल जाएंगे। यानी कि किसी में कोई भेद नहीं है। जैसे सूरज एक है, इसे गुरबाणी वाला कुछ और नहीं कह सकता, रामायण में इसे कुछ और नहीं कहा जाएगा, क्योंकि सूरज तो सूरज ही है। इसी प्रकार सत्य तो सत्य ही है, इसे किसी प्रकार भी अलग अलग नहीं किया जा सकता, इसको कभी बांटा नहीं जा सकता। सभी महापुरुषों का कथन इसी सत्य की ओर इशारा करता है, वही वसूल, वही मान्यताएं, कहीं कोई अंतर नहीं। अगर देखने में कुछ अंतर दिखाई देता है तो
वह किसी स्थान, किसी संस्कृति के प्रभाव के कारण होगा। कई महात्मा रेगिस्तानी इलाके में हुए, कई जरखेज संपन्न धरती पर हुए होंगे, कई किसी संस्कृति में रहे होंगे, किसी विशेष परिवार में उनका जन्म हुआ होगा, कई उस समय में हुए होंगे जब राजा महाराजाओं के जुल्म हो रहे होंगे। इस आधार पर कहीं कुछ अंतर दिखाई दे रहा होगा, कहीं किसी पहरावे का अंतर नजर आ रहा होगा। लेकिन जब हम सत्य की ओर देखते हैं, उनकी शिक्षाओं की ओर देखते हैं, उनकी मान्यताओं की तरफ देखते हैं, तो उनमें कोई भेद नजर नहीं आता। उनकी शिक्षा तो यह है कि संतन के मन रहता है सबके हित की बात, घट घट देखें अलख को पूछें जात न पात। जिसे हर घट में अलख देखने वाली दृष्टि मिल जाए तो फिर उसके लिए कौन पराया कौन बेगाना। उनके तो फिर ये बयान है कि ना को बैरी नहीं बेगाना, सकल संग हम कौ बनी आई। आज अगर हम इन भावों को केवल दोहरा रहे हैं, उस नज़र को प्राप्त किए बगैर, उन भावनाओं से युक्त हुए बगैर, तो उसका कोई लाभ नहीं। इसी कारण जुबान से तो कहा जा रहा है कि शरबत का भला, लेकिन कर्म से कहाँ किया जा रहा है शरबत का भला। हमारी दृष्टि तो ऐसी बनी हुई है कि यह मेरे जैसा पहरावा नहीं पहनता तो यह दुत्कारने लायक है, या मेरे जैसी भाषा बोलेगा तो यहाँ रह पाएगा, वरना इसे कहीं दूर चले जाना चाहिए। हम इसे यहाँ पर सांस भी नहीं लेने देंगे। जब तक हम संतों महापुरुषों की दृष्टि को अपनाते नहीं, तब तक यह बैर द्वेष, ये दूरियां समाप्त होने वाली नहीं, तब तक निकटता कायम होने वाली नहीं। आज इंसान और इंसान के बीच दूरी है, जिस कारण इंसान का नाता इंसान से नहीं जुड़ पा रहा है। या नाता न जुड़ पाने का मुख्य कारण है इंसान का प्रभु से नाता न जुड़ना। जब तक इस मालिक से इंसान का नाता नहीं जुड़ता, ये दरारें बनी रहती हैं। युगों युगों से ऐसा होता आया है और उसके असर, उसकी पीड़ा को भी सहन करना पड़ा है। इस पीड़ा से बचाने के लिए महापुरुषों का सदैव यह प्रयास रहा है कि इंसान इस सत्य का बोध कर ले, अपनी आत्मा की अज्ञानता दूर कर ले और भाषा की, संस्कृतियों की सीमाओं से ऊपर उठकर सब में केवल आत्मा और परमात्मा का ही एहसास करे। साध संगत, अगर हम देखें तो हमारे हिंदुस्तान की ही कितनी भाषाएं हैं। हर 16 कोस के बाद भाषा का पुट बदल जाता है। इसी प्रकार सारे संसार की अनेक भाषाएं हैं, हर किसी का अलग अलग रहन सहन है। समुद्र किनारे रहने वाला किसी और प्रकार से रह रहा है, रेगिस्तान में रहने वाला किसी और तरह जी रहा है। दोनों का पहरावा, खान पान नहीं मिलता। महापुरुषों संतों ने इस भिन्नताओं के होते हुए भी यही कहा कि यह सत्य तो सत्य है, सभी इंसानों में एक परमात्मा का अंश आत्मा निवास कर रही है। अगर भाषाओं, मान्यताओं के अंतर के कारण परमात्मा भी अलग होते तो पूरे विश्व की भिन्नताओं के कारण इनकी संख्या बहुत बढ़ जाती। लेकिन ऐसा नहीं है, परमात्मा तो एक ही है, लेकिन हम बाहरी रूपों में उलझ कर रह गए हैं, बनावटों में ही उलझ कर रह गए हैं। हमने यह नहीं जाना कि माटी एक अनेक भांति कैसा जीसा जनहारे। मानव शरीर में लगे हुए 5 तत्व एक जैसे हैं, वही 5 तत्व अमेरिकन के शरीर में भी लगे हैं, वही मिडिल ईस्ट, मध्य पूर्व में रहने वाले इंसान को भी लगे हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, पंजाबी, सिंधी, उड़िया या बंगाली कहे जाने वाले सभी इंसानों को भी एक जैसे तत्व ही लगे हुए हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, काले गोरे सभी इंसानों में यही तत्व ही लगे हुए हैं। जब शरीर की कंपोजिशन एक जैसी है और चेतन सत्ता परमात्मा का अंश, आत्मा का नूर भी एक जैसा ही है, तो भेद कहाँ है? अगर हमारे मन में कोई भेद है तो उन भेदों को मिटाना होगा, और यह केवल किन्हीं बयानों नारों से नहीं बल्कि कर्म से, सोच के द्वारा मिटाना होगा। जिन्होंने वास्तव में उन भेदों को मिटाया वही इंसान बनकर जिए हैं। जो सही इंसान बन जाता है, जो इंसानियत को अपना लेता है, वह संत हो जाता है, वह महात्मा हो जाता है। प्रभु परमात्मा को जाने बगैर किए जाने वाले कर्मकांडों के लिए महात्मा कहते हैं, बाहरों धोतों लत्ता गोड़े, अंदरों ही पलीती, कन्ना नू हत्थे लाए पहला, परे नमाज तो लेती। अथवा बाहर ज्ञान ध्यान स्नान, अंतर ब्यामे लोभ सुहान। बाहर से तो कर्मकांड, स्नान, जप तप हो रहे हैं, लेकिन मन में सच्चाई नहीं है, मन में उजाला नहीं है, तो इन कर्मों का कोई लाभ नहीं है। महापुरुष फरमाते हैं कि मन अंदर जोत जगा ले तू, यारी नाल सजन दे ला ले तू। इंसान की हालत के बारे में कहते हैं कि वो शहर तो आबाद था लोगों से हमेशा, पर लोग ही ऐसे थे कि आबाद नहीं थे। आज धरती पर इंसानी जिस्म रखने वालों की कमी नहीं। हिंदुस्तान की, चीन की आबादी इतनी बढ़ रही है कि एक अलार्मिंग सिचुएशन बनती जा रही है।
वास्तव में इंसान बनकर जीने वाले दिखाई नहीं दे रहे। ऐसी अवस्था में वह शेर स्वयं जुबान पर आ जाता है कि क्या करेगा प्यार वह भगवान से, क्या करेगा प्यार वह ईमान से। जन्म लेकर गोद में इंसान की, कर न पाया प्यार जो इंसान से। ईमान की, भगवान की, इबादत की बातें तब तक मुकम्मल नहीं होती जब तक हम इंसान बनकर नहीं जीते। जब तक इंसान इंसान से प्यार नहीं करता तब तक सभी उसूल, सभी मान्यताएं ध्वस्त हो जाती हैं। एक शायर के अनुसार, पुरनूर जिंदगी की सहर खो रहे हैं लोग, सूरज चढ़ा हुआ है मगर सो रहे हैं लोग। भाव, इंसानी जन्म पाकर भी इंसान इंसानी कदरों कीमत का नहीं अपना रहे। यह सदैव से होता आया है। ऐसा नहीं है कि यह केवल कलयुग के हिस्से में आया हो। अगर चढ़े हुए सूरज की कद्र की जाती तो हिरण्यकश्यप जैसे लोगों का नाम इतिहास में ना आता। अगर चढ़े हुए सूरज की कद्र की जाती तो आज हमें रावण का, दुर्योधन का नाम कहीं ना मिलता, सूली पर चढ़ने वालों का नाम कहीं ना मिलता। लेकिन ऐसे नाम हमें हर युग में मिलते रहे हैं। किसी युग में भी महापुरुषों की आवाज़ की कद्र नहीं की गई है, परंतु बाद में उन्हीं के नाम पर हम आपस में लड़ने को तैयार हो जाते हैं। ऐसी हालत देखकर वह मिसाल याद आ जाती है कि व्हेन डज ये पेडेस्ट्रियन गेट्स परफॉर्मेंस। किसी ने पूछा, एक पैदल चलने वाले को प्राथमिकता कब दी जाती है? तो जवाब मिला कि व्हेन ही इज इन द एम्बुलेंस, अर्थात जब वह जख्मी हो जाता है, एम्बुलेंस में होता है, फिर उसके लिए सारा ट्रैफिक रुक जाता है कि पहले इस एम्बुलेंस को जाने दो। इसी प्रकार संत जनों, महापुरुषों ने जब सच्चाई की आवाज़ दी तब उनको नफरत और घृणा से देखा गया, उनके साथ दुर्व्यवहार किए गए और बाद में समा गया। फिर हथ नयाउंदा के अनुसार पश्चाताप करना पड़ता है। जिस विशाल परम सत्ता के साथ नाता जोड़कर ही यह विशालता जीवन में आने वाली है, इंसान इसी से दूर है, इसी से अनजान है। यह मालिक जो कण कण में व्याप्त है, जो सर्वत्र समाया हुआ है, यह बहुत विशाल है, इसका बहुत विस्तार है। इंसान युगों तक जोर लगा लेता है परंतु इसके विस्तार को नहीं नाप पाता है। अभी भी बहुत यत्न किए जा रहे हैं। वैज्ञानिक बताते हैं कि बहुत से ऐसे उपग्रह छोड़ रखे हैं जिनसे यह पता लगाया जा रहा है कि और कितने तारे हैं, कितने ग्रह हैं, कितने सौरमंडल हैं जिनके बारे में अभी ज्ञान नहीं है। बहुत खोज की जा रही है लेकिन समाधान दिखाई नहीं दे रहा। इंसान अगर सदैव लगा रहे तो भी कहीं वहाँ तक पहुँचने वाला नहीं जितनी इस मालिक की विशालता है, जितना इसका विस्तार है। तो ऐसे प्रभु परमात्मा के साथ अगर इंसान का नाता जुड़ जाए तो यह भी विशाल हो जाए। जैसे समुद्र के साथ नदी का नाता जुड़ जाता है तो वह विशालता को धारण कर लेती है। जितनी देर दायरे में है, हदें हैं, तब तक विशालता नहीं आ सकती। सागर के साथ जब नाता जुड़ जाता है फिर हम कहते हैं कि यह सागर है। उसे नदी या नाला नहीं कहते क्योंकि उसने अपना अस्तित्व मिटा दिया, वह जुड़ गया एक विशाल समुद्र के साथ। इसी तरह से प्रभु परमपिता परमात्मा, इस परम सत्ता, इस विशाल सत्ता के साथ जब नाता जुड़ जाता है तो फिर यही अवस्था प्राप्त हो जाती है। इसीलिए भक्तों ने कहा है कि तो ही मोहि मोहि तो ही अंतर कैसा। यह भेद मिटा जाता है, ये सारी दीवारें टूट जाती हैं, सारी भ्रांतियाँ, सारे भ्रम मिटा जाते हैं, फिर जन्म मरण के बंधन भी मिट जाते हैं। कहते भी हैं कि जन्म मरण के मिटे अदेसे, साधु के पूर्ण उपदेशे। जो यह पूर्ण सत्य का ज्ञान दिया गया, इसके द्वारा संत आवागमन जन्म मरण के बंधन से उभर गए और जीवन मुक्ति को प्राप्त किया। परमात्मा के साथ नाता जुड़ गया, फिर वे इसी का ही रूप हो गए। महात्मा कहते हैं कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। कहते हैं कि चारों तरफ अंदर बाहर यह परमात्मा समाया हुआ है। ऐसे परमात्मा का ज्ञान ज्ञानी जनों ने कराया जिसके द्वारा सारे अंधेरे, सारे भ्रम मिट गए और जन्म मरण से उबर गए। साध संगत, फिर वे बंधनों से भी उभर गए और एक हकीकत में स्थित हुए। एक दिन राजा जनक ने स्वप्न में देखा कि उनके कपड़े फटे हुए हैं, पाँवों में कांटे चुभे रहे हैं, जूते भी पाँव में नहीं हैं। इस प्रकार का अपना भेष वे देख रहे हैं। और फिर जब निद्रा अवस्था से बाहर आए यानी नींद खुली तो स्वप्न के बारे में सोचने लगे। फिर संतों के सामने अपनी उलझन रखी कि जो मैं उस वक्त देख रहा था वह दृश्य सत्य था या जो मैं अब देख रहा हूँ यह सत्य है। संत जनों, ज्ञानी जनों ने यही कहा कि राजन, ना तो वह सत्य था ना यह सत्य है। यह मानो एक बड़े स्वप्न के आगे एक और स्वप्न देख रहे हैं। सच तो वो भी नहीं था और सच यह भी नहीं है।
या संसार एक छाया मानी गई है या क्षणभंगुर मानी गई है। जीवन की यात्रा को तय करते हुए इस मालिक परमात्मा यानी सच के साथ नाता जुड़ जाने के कारण, इसका बोध हो जाने के कारण ही फिर समझ आ जाती है, यह एहसास हो जाता है कि वाकई बाकी सभी चीज़ें स्वप्न की मानिंद भांति हैं। जैसे अवतार वाणी में भी आप पढ़ते हैं कि पक्की गल समझ ले यह आंधी ते जांदी है। या संसार का जो पसारा है उसके बारे में कहा गया है, एक नो नीजा दृष्ट मान ने जिसनु कहंदे माया ये, दसवां ब्रह्म यह ना तो बखरा यह ना बिच समाया ये। यानी सारा संसार क्षणभंगुर है, आने जाने वाला है, लेकिन कायम दायम रहने वाला एक निरंकार है, एक अकाल पुरुष है। साध संगत महापुरुषों, संतों, गुरु, पीर, पैगंबरों ने यही याद दिलाया कि इंसान तूने यह कार्य करना है जिसके लिए यह मनुष्य जन्म मिला है, इससे तेरा यह लोक सुखी हो जाएगा और परलोक सुहेला हो जाएगा, तेरा संसार में आना सार्थक हो जाएगा। तू ऐसा लाभ ले लेगा जिसके कारण तू हर वक्त चमकते सितारों की भांति चमकता रहेगा। ऐसी अवस्था प्राप्त करने के लिए महापुरुषों ने इंसान को समझाया कि ये इंसान तू सत्य की लगता कर ले, तू सारी चीज़ें जानने की इच्छा रखता है और ये जानकारियां हासिल भी करता है, लेकिन जिसे जानना आवश्यक है और जो जानने योग्य है इसी की तरफ कदम नहीं बढ़ते। ये इंसान तू तमाम दुनियावी जानकारियों को हासिल कर ले, लेकिन अगर यह सच्ची जानकारी हासिल ना की तो फिर इंसान के भ्रम मिटते नहीं, ये बंधन नहीं टूटते, फिर उसी गेड़ बंधन में यह आत्मा पड़ी रहती है। साध संगत यही एक अरदास है कि दातार कृपा करे, हर इंसान को यह एहसास बख्शे कि हर इंसान समय रहते अपने आप को संभाल ले और इस कार्य को कर ले, वरना तो क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुदबुदा है पानी का। कहते हैं कि क्या भरोसा है इन सांसों का, कोई भरोसा नहीं। चाहे कोई बहुत प्रिय है हमें या कोई अखरते हैं हमारी आँखों को, उनके जीवन की मियाद का हमें कुछ पता नहीं। हमें अपने आप का भी पता नहीं कि इन सांसों की लड़ी को कब टूट जाना है। अगर यह मालूम ही नहीं है कि कितनी देर यह जीवन लीला चलनी है, तो फिर इंसान तू क्यों अनजान बना हुआ है, क्यों लापरवाह है। तू समय रहते इन सांसों का मोल डाल ले, समय को हाथों से ना जाने दे, अपना मुख उजला कर ले। कहते हैं कि कबीर सूता किया करही, बैठा रहु और जाग, जाके संग से बिछुरा ताही के संग लाग। तू जिससे बिछड़ा हुआ है उससे मिल जा, तू सोया ना रह, तू जागृत अवस्था में रह। जहाँ आत्मा जागृत होती है वहीं मन को भी सही उजाला प्राप्त होता है। फिर इस मन के सभी सारे भ्रम टूट जाते हैं। फिर कोई पराया नहीं, कोई नीचा नहीं नजर आता, फिर कोई जाति पाति का सवाल नहीं रह जाता। फिर ये सारे भेद मिट जाते हैं। यह सभी इस मालिक निराकार का बोध हो जाने के कारण ही हो पाता है। इस जागृति के कारण यह दृष्टि प्राप्त हुई, जिसके कारण इस संसार में विचरण करते हुए हम खुद भी सुख की सांस लेते हैं। जिनका नाता इस दातार से नहीं जुड़ा, उनकी संकीर्णताओं से हम भली भांति वाकिफ हैं। कदम कदम पर ऐसा इंसान लूटपाट मार काट कर रहा है क्योंकि उसके दिल में संकीर्णता है, तंगदिली है। जैसे एक कमरे में 4-5 सदस्य ही रह सकते हैं, अगर उसमें और लोग भरते चले जाएं तो आखिर क्या होगा। खिड़कियां दरवाजे भी बंद हैं तो उनका तो दम ही घुटेगा। इसी तरह इंसान की संकीर्णता है, उसने अपने दिलो दिमाग की खिड़कियां दरवाजे बंद कर रखे हैं। मेरा धर्म, मेरा मजहब, मेरी जाति, मेरी भाषा के अलावा और किसी को प्रधानता देने को वह तैयार नहीं है। वह दीवारें खड़ी करता जा रहा है। शायद हिटलर को भी कुछ ऐसा ही विचार रहा होगा। उसने भी कुछ ऐसे ही चैम्बर्स, कक्ष बना रखे थे जिसमें वह लोगों को ठूंसता ही चला गया। इतने लोग उसमें ठूंस दिए कि उनका दम घुट गया और सबका अंत हो गया। आज भी हम तंग दायरों में बंधे हुए हैं, तंग दिली वाले बन चुके हैं। इस प्रकार हमने अपने लिए घुटन स्थापित कर ली है। महापुरुष कहते हैं कि इस घुटन से अगर बचना है तो इन दायरों से बाहर निकलना होगा, इन दीवारों को गिराना होगा, विशाल से जुड़कर विशाल हृदय वाला बनना होगा, जिसमें सभी समा जाएं, जिसमें सारे इंसानों का दर्द समा जाए, सभी फिर अपने ही नजर आएं। तभी हम सुख की सांस ले सकते हैं। अगर ये दीवारें रहेंगी तो चैन सुकून आने वाला नहीं। साध संगत संत जनों ने तो हमेशा विशालता का प्रमाण दिया है। उनके लिए कोई भी पराया बेगाना नहीं था। यहाँ तक कि जिन्होंने उनके साथ दुर्व्यवहार किए, जिन्होंने घृणा व बैर किए, जिन्होंने जुल्म सितम किए, उनके लिए भी उन्होंने कुछ बुरा नहीं मांगा। ऐसी कोई भी अरदास प्रार्थना किसी धर्म ग्रंथ में नहीं मिलेगी। भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर हजरत ईसा मसीह, हजरत मोहम्मद साहब,
और श्री गुरु नानक देव जी महाराज से लेकर श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक ही जुबान से कोई ऐसे शब्द नहीं मिलेंगे जिनमें उन्होंने किसी का बुरा मांगा हो। कभी उन्होंने ऐसी प्रार्थना नहीं की कि इसका बुरा हो जाए। ऐसा कोई भी भाव आप उनके जीवन में नहीं देख पाएंगे, बल्कि उन्होंने विशालता का प्रमाण दिया। सदा दुख सहकर भी उन्होंने अपने को विनम्र बनाया। उन्होंने कभी अपने मन में बैर, द्वेष, ईर्षा या घृणा नहीं आने दी। वे अपने असली स्वरूप में स्थिर रहे। ऐसी ही विशालता को अपनाते हुए आप अपने जीवन की यात्रा को तय कर रहे हैं। उनके प्रति आस्था, उन्हीं के प्रति श्रद्धा रखने वाले, उन्हीं के वचनों का दिन रात रटन पठन पाठन करने वाले आज अगर संकीर्ण तंगदिल ही बने रहे तो इससे क्या हासिल होगा। जैसे कहते हैं कि समुद्र पुरसकूं है इसलिए गहरा भी है, मचलती नदियों में कोई गहराई नहीं होती। तो समुद्र है वह इतना विशाल है, इतना गहरा है। जैसे कबीर जी भी कहते हैं कि कबीर समुद्र न छोड़िए जो अति खारो होए। चाहे समुद्र का पानी खारा ही क्यों ना हो, लेकिन इसे मत त्यागो। या इतना विशाल, इतना गहरा, इसमें इतने रत्न, हीरे, जवाहरात, कीमती पदार्थ छिपे हुए हैं कि कहते हैं कि समुद्र ना छोड़िए। इसी प्रकार इस मालिक निरंकार परमात्मा को भी न छोड़ें, इस विशालता को ना छोड़ें, कभी भी संकीर्ण ना बने, कभी भी तंगदिल ना बने, और इस प्रकार सारे संसार का भला मांगते जाएं, करते जाएं। ऐसा आप संतों महापुरुषों ने ही किया है। बुरा करने वालों के लिए भी बुरा नहीं चाहा है, हर किसी के लिए भला ही भला मांगा है। आप संत ही ऐसी भावना से युक्त हैं। दातार कृपा करे कि ये भावनाएं बढ़ती जाएं और इनको फैलाव मिलता जाए। इसीलिए आप यहाँ एकत्रित हुए हैं, इसीलिए इतना बड़ा आयोजन किया गया है। आप सब इसी भावना से आए हैं कि सच्चाई को जानने वाले और बढ़ते जाएं, सारे संसार को अपना जानकर, अपना मानकर इस यात्रा को तय करते चले जाएं, ताकि इस धरती का वातावरण शुद्ध होता जाए, उसमें महक आती जाए। इस प्रकार के भाव लिए हुए इस संत समागम के अवसर पर आप एकत्रित हुए हैं। दास यही अरदास प्रार्थना करता है कि दातार कृपा करे कि यह भावना सबको प्रदान करे। जहाँ आप भक्ति का आनंद लें, वहीं निरंकार परमात्मा को भी उठते बैठते हमेशा दिलो दिमाग में बसाए रखें, ताकि इसके ऊपर पूर्ण विश्वास कायम रख कर संसार तक इस सच्चाई का संदेश देते जाएं, इस अंधकार को मिटाते जाएं, उजाले को स्थित करते जाएं, घृणा, बैर, नफरत की बदबू को दूर करके वहाँ सुगंधि स्थापित करके यहाँ संसार को यह आवाज़ दी जा रही है कि ऐसे संतों महापुरुषों का संग करके तुम भी ऐसी महक प्राप्त कर लोगे। जैसे कहते हैं कि चंदन के पास भी जो वनस्पति होती है उसमें भी सुगंधि आ जाती है, इसी प्रकार संतों महापुरुषों के गुणों की सुगंधि चारों तरफ प्रभाव डालती है। जब इंसान भी संतों महापुरुषों का संग कर लेते हैं तो वे भी यह मोलक दात प्राप्त कर लेते हैं, इसी के साथ जुड़कर जीवन जी लेते हैं। फिर उनके जीवन से भी यह महक आती है। यही महक सारे वातावरण को शुद्ध करती है और सब सुख की सांस, चैन की सांस लेते हैं। दातार ने यह कृपा की है। यही प्यार, यही नम्रता, यही मिठास आप संत साल क्या पूरी उम्र तक हर स्थान पर फैलाते जाएं और इसी भावना से युक्त होकर जीवन का हर प्रकार से सुख लेते जाएं। सत्संगत जी, धन निरंकार। तो ये विचार प्रवाह नामक पुस्तक में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के दिव्य पावन प्रवचन थे, जो दास ने आपके श्री चरणों में रखने का प्रयास किया इस चैनल के माध्यम से। यही याचना, कामना, प्रार्थना सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज के चरणों में कि हे दीनदयाल सच्चे पातशाह, आपके ये पावन दिव्य प्रवचन हम सभी के हृदय में, हम सभी के दिलों में उस प्रकार बसे जिस प्रकार आप बसाना चाहती हैं, और हम इस पार ब्रह्म परमात्मा, इस निरंकार को अंग संग हाजिर नाजिर देखते हुए आपके बताए हुए रास्ते पर चल करके जहाँ खुद अपना लोक सुखी परलोक सुहेला करें, वहीं संसार को एक सुंदर देन देते चले जाएं, मानवता स्थापित करते चले जाएं, इंसानियत स्थापित करते चले जाएं, और अपने ज़िंदगी की आखिरी श्वास तक आपके बताए हुए रास्ते पर चलते हुए सेवा सत्संग सुमिरन करते हुए हम सभी निरंकारी गुरसिख भगत आपके सेवादार आपके चरणों में अपनी प्रीत लगाते रहें। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी।